एडी कंपटीशन एडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है महिलाओं को मिली आज़ादी। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि महिलाओं को आज़ादी, महिलाएं तो आज़ाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आज जो हम बात कर रहे हैं वो है सऊदी अरब की। सऊदी अरब एक एशियन कंट्री है, एशिया का देश है। इसमें शरिया कानून लगता है और वहाँ पर महिलाओं को अकेले बाहर जाने, घूमने फिरने या फिर मेडिकली कोई ऑपरेशन करवाना है या कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उनको अकेले महिला को वहाँ परमिशन नहीं थी। उनके साथ एक मेल गार्जियन, जिसको हम बोलते हैं कि पुरुष वाली, उनके साथ होना चाहिए। उसकी परमिशन के बगैर वो उनका ना तो कोई ट्रीटमेंट होगा, ना वो कहीं घूम सकती हैं। उनके ऊपर सारी ये पाबंदियाँ थी। लेकिन अब 2021 में उन्होंने अपने शरिया कानून में कुछ परिवर्तन करके, वहाँ का जो कानून था उसमें कुछ परिवर्तन करके महिलाओं को घूमने, फिरने, आज़ादी से रहने, अकेले रहने, यानी वो अब फ्लैट लेके या रूम लेके रह सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले उनको किसी मेल पर्सन जो फैमिली से हो, फादर हो, ब्रदर हो, कज़न हो, अंकल हो, उनके साथ रहना पड़ता था। और धीरे-धीरे जो ये चेंजेज़ आ रहे हैं, इनसे जो मुस्लिम महिलाएँ हैं, उनका लाइफ़स्टाइल काफ़ी चेंज होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सऊदी अरब तो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, एक डेवलप्ड कंट्री है और इसके बारे में बात करें तो ये है एशिया महाद्वीप में आता है। जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है सऊदी अरब। इसके लेफ्ट साइड में नीचे की ओर ये है लाल सागर और ऊपर है अरब की खाड़ी। हम बात करें तो जो सऊदी अरब है, वहाँ के लोगों का जो रहन-सहन है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। यानी उन लोगों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें है ना 40वीं रैंक है। यानी उनका जो लाइफ़स्टाइल है बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वहाँ पर महिलाओं को अकेले जाने की परमिशन नहीं थी। इससे महिलाएँ वो कहते हैं एक फ्रीली नहीं घूम सकते थे। वो एक अपनी जो आज़ादी होती है उसको एन्जॉय नहीं कर पाते थे। और दूसरा है एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें यही होता है कि जो महिलाएँ हैं वो अपने देश की तरक्की में, अपने जो देश की जॉब्स हैं या जो ऑर्गेनाइज़ेशन उनमें उनका कितना पार्टिसिपेशंस है, उसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो शो करता है। उसमें उसकी 147 रैंक यानी 147वीं रैंक है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि अच्छी नहीं है, ठीक है? और जो फर्स्ट रैंक है ना वो है आइसलैंड की। फर्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है वो है आइसलैंड की। आइसलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है यूरोप का। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन दो होते हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर पहले क्या था कि महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। 2011 के निकाह चुनाव में किंग अब्दुल्ला ने परमिशन दी, जिससे महिलाओं ने क्या किया, वहाँ पर चुनाव में भाग लिया और वोट डाले। उसके बाद 2015 के निकाय चुनाव थे, उनमें कुछ फीमेल कैंडिडेट थी, वो चुन के भी आई। और फिर 2019 में उनको कार चलाने की परमिशन भी मिली। यानी सऊदी अरब में पहले महिलाएं कार नहीं चला सकती थी, यानी ड्राइव नहीं कर सकती थी। अब महिलाएं वहाँ हैं जो 2019 से कार चला सकती हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है महिलाओं के लिए सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद और उनकी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। 1927 में ये देश बना था और 1932 में राजतंत्र बना। यानी वहाँ पर पूरा राजा का एकीकरण हो गया। अब सब कुछ वहाँ है, जो राजा ही सँभालते हैं। आप कहते हैं 1927 में पहले था, पहले ये सऊदी अरब 1 बना, फिर सऊदी अरब 2 बना, फिर सऊदी अरब 3 बना। यानी 3 बार हुआ, लेकिन जो पूरा कंप्लीट मिला के 1927 में एक सऊदी अरब देश बन गया। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि एक बार स्कूल में आग लग गई थी और स्कूल में बच्चियाँ थी, लेकिन उन्होंने जो एक प्रॉपर ड्रेस होती है, हिजाब बोला जाता है जिसको, वो नहीं पहन रखी थी। उसकी वजह से जो फायर फाइटर्स थे, उन्होंने उन बच्चियों की है वो जान नहीं बचा पाए, वो उनको टच नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के कानून ऐसे थे, अगर आपने महिला को टच कर दिया तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत सारी बच्चियों की या औरतों की जान गई जहाँ-जहाँ आग लगी। उसके बाद से वहाँ पर ये चर्चा होने लगी कि इस कानून को रद्द किया जाए, कि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा ना हो कि जिससे बार-बार बच्चियों की है या जो औरतें हैं उनकी जान जाती रहे। अब जाके
ये हुआ है कि वहाँ पर महिलाएँ हैं वो फ्रीली घूम सकती हैं और ना ही पहले विदेश में जा सकती थी, अब वो विदेश में भी जा सकती हैं। अकेले रूम लेके या फ्लैट लेके सेपरेटली रह भी सकती हैं, अकेले बीच पे या कहीं भी जाके घूम फिर सकती हैं। बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अगर सऊदी अरब की बात करें तो बहुत ही एक समृद्ध देश माना जाता है, यानी बहुत डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। इसमें जो है 1938 में तेल की खोज हुई। तेल की खोज होने के बाद तब से सऊदी अरब ने अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं और आज के दिन सबसे बड़ा तेल का निर्यातक है, वो कौन है? सऊदी अरब देश है और वहाँ के राजा कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। और वहाँ के जो पवित्र स्थान हैं या स्थल हैं वो हैं मक्का और मदीना। आपने देखा होगा यहाँ से हज यात्रा के लिए बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो मक्का और मदीना में जाते हैं। वहाँ का पवित्र स्थल है जो कि काफ़ी फ़ेमस है और वहाँ अब सऊदी अरब में टूरिज़्म को भी बहुत डेवलप किया गया है ताकि आने वाले समय में वो अकेले तेल पे डिपेंड ना करे, वहाँ का टूरिज़्म भी डेवलप हो। थैंक यू गाइस।